नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ान गिरामी मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक और मौजू ज़ेर गुफ्तगू, वो मौजू के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिन और रात में लम्हे लम्हे में हम कहीं ना कहीं इसका इर्तिकाब करते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि दरअसल हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मौजू है ग़ीबत। नाज़रीन गिरामी, सादी जाना पहचाना नाम सफ़र पे निकले। वालिद बुजुर्गवार का साथ था। काफ़िले ने एक जगह रात को क़याम किया और लोगों के साथ सादी और उनके वालिद भी उतर पड़े। रात सोने के लिए है, लेकिन इबादत का मज़ा रात ही को है। पूरी रात इबादत में काट देने का हुक्म भी नहीं है, लेकिन रातों को उठकर इबादत करने का जो लुत्फ़ है ये अल्लाह वाले ही जानते हैं। अल्लाह को पाने वाले जानते हैं, अल्लाह की हकीकत का इदराक करने वाले जानते हैं। अल्लाह के वो बंदे जो सोते भी हैं लेकिन इबादत भी करते हैं, नींद से उनका बदन तो आराम पा जाता है, लेकिन इबादत से उनकी रूह आराम पाती है। इसलिए वो इस फ़लसफ़े को जानते हैं। तन्हाई का ज़िक्र करना, तन्हाई में फ़िक्र करना, तन्हाई में खुदा से लौ लगाना, ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जिसमें हमको दुनिया से कट जाने का ख़तरा नहीं होता, और दुनिया में खो जाने के लिए तो दिन काफ़ी है। हम दिन में बहुत सी बुराइयों के साथ मुलव्विस होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन रात का ये वक्त ही इसीलिए है कि खुद हिसाबी का अमल जारी रहे और हम अपने हर झूठ, अपने हर सच, अपने हर अमल को दोबारा तन्हाई में जाकर इस पर गौर व फिक्र कर सकें। नाज़रीन गिरामी, वो जिस काफ़िले की मैं बात कर रही हूँ, ये काफ़िला जब ठहर गया तो खाने पीने से फारिग जब लोग हो गए तो सादी तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ हो गए। कुरान अमल के लिए उतारा गया, और अमल की एक ये सूरत है कि जब कुरान पढ़ा जाए और कुरान की तिलावत हो रही हो तो कुरान के अल्फाज पढ़ने और दोहराने में जो लज्जत है और जो सवाब है वो तो है ही, लेकिन बात जब पूरी हो जाए तो फिर हम उसे समझें ज़रूर और उसे समझ कर पढ़ें। सादी अरबी भी जानते थे और ख़ूब जानते थे, इसलिए तमाम तशरीह मफ़हूम के हवाले से कुरान का जो ख़ासा है उससे बखूबी वाकिफ़ भी थे। एक इरशाद रब्बानी है कि बेशक हमने कुरान को सलीस और उम्दा अरबी में उतारा, और इसलिए उतारा कि ताकि तुम इसे समझ सको और इसको पहचान सको और इसके मुताबिक अमल पैरा हो सके। एक जगह और इरशाद होता है कि क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते। मतलब है कि कुरान गौर करने, समझने, मफ़हूम को जानने, इसकी गहराई में, इसकी हिकमत में, इसकी मसलहत में और इसको पढ़ने में जो तदब्बुर इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है उसके साथ इसे पढ़ा जाए। सूरह हश्र में इरशाद होता है कि तिलकल अमसालो नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून, कि हमने इस किताब में बहुत से वाक़यात और बहुत सी तमसीलें भी बयान की गई हैं। इन्हें पढ़ो, इन्हें बयान करो और इन्हें बार बार पढ़ो और फिर सोचते जाओ कि बहुत सी बातें जो एक मरतबा पढ़ने से जहन में नहीं आती वो बार बार पढ़ने से जहन में आ जाती हैं। सादी इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते थे। इनकी मादरी ज़बान चूँकि फ़ारसी थी, लेकिन बहरहाल अरबी पर भी इन्हें कमाल और मलका हासिल था। उस ज़माने में फ़ारसी ज़बान में कलामुल्लाह का तर्जुमा भी हो चुका था, लेकिन बाज़ लोगों ने कहा है कि सादी ने पहल फ़ारसी में तर्जुमा किया था। लेकिन ये बात गलत भी कही जाती है, क्योंकि 5वीं सदी हिजरी के इब्तदाई ज़माने में बाज़ तर्जुमा का भी पता चल चुका है, और एक आध तर्जुमे के बारे में तो शुबा है कि वो मशहूर ख़त्तात इब्नुल अब्वाब अली बिन बलाल का लिखा हुआ है, जो सादी से कम 100 बरस पहले के हैं। एक ख़याल ये भी है कि पहला तर्जुमा अब्दुल्ला बिन हब्बारी के दौर में, जो कि 270 और 79 हिजरी का वाक़या है, ये सिंधी में हुआ। लेकिन ऐसी रिवायतें भी हैं कि अमवी दौर में फ़ारसी में तर्जुमा हो चुका था। बहरहाल यहाँ पर बात हो रही है सादी के हवाले से, उनकी कलाम पाक के हवाले से और उनकी रात की इबादत के हवाले से। एक ज़माने में कि जब अर्ज़ हिमालय में मुग़लों की हुकूमत थी तो यहाँ भी फ़ारसी का चलन था और यही उनकी सरकारी ज़बान भी थी। कुरान का पहला तर्जुमा जो इस इलाक़े में होता है वो भी फ़ारसी में ही था, और ये तर्जुमा शाह वलीउल्लाह ने किया था।
इन्हीं के साहबजादों में शाह अब्दुल कादिर भी हैं और शाह रफ़ीउद्दीन भी हैं जिन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। नाज़रीन गिरामी, फिर क्या था कि उर्दू में तर्जुमे होने लगे और अब हाल ये है कि मुकम्मल और नामुकम्मल कोई 350 तर्जुमे या इससे भी कहीं ज़्यादा तफसीरें हमें उर्दू में मिलती हैं। लेकिन अगर एक बार भी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नाज़रा कुरान नहीं पढ़ा तो अल्लाह ताला के पास हमारी कितनी सख्त पूछगछ होगी, हम इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आज जबकि रमज़ानुल मुबारक के ये मुबारक साथ हैं, तो साथ साथ ये भी कहती चलूँ कि हम वालिदैन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बच्चों को कुरान उसके तर्जुमे के साथ पढ़ाएँ। और ख़ुद मुसलमान बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मोबाइल लहू-लाभ और वक्त के ज़िया में पढ़ने के बजाय कम अज़ कम इस रमज़ान के ज़माने में कुरान को इसकी तफसीर और इसकी तशरीह और इसके मफ़ाहीम के साथ पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को बदलने, उसका रुख मोड़ने में सबसे बड़ा किरदार अदा करें और इसकी बुनियादी अहमियत को समझें। नाज़रीन गिरामी, बात हो रही है शादी की कि जब वो तिलावत कर चुके तो कुछ देर के लिए सो गए और फिर तहज्जुद के लिए उठे, और तहज्जुद के लिए बेहतर यही है कि आदमी एक नींद लेकर उठे। सादी ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर ये देखा कि काफ़िले वाले बड़े मज़े से पैर फैलाए सो रहे हैं। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। अपने वालिद से कहा कि आप देखते नहीं हैं कि ये लोग कैसे बेखबर सो रहे हैं? तो उनके वालिद ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? सादी ने कहा कि अगर ऐसा अच्छा होता कि इन्हें इतनी तौफीक हो जाती कि ये 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते। नाज़रीन गिरामी, सादी एक बड़े आदमी, उनके वालिद उनसे बड़े आदमी, वालिद का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरे लाल, इस तरह की गुफ्तगू कर लेने से तो बेहतर था कि तुम भी सो रहते। ये कैसा कुरान है कि तुम नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के इन लोगों की बुराई कर रहे हो? ये बिल्कुल गीबत है, और गीबत करना और गीबत सुनना ये दोनों हराम हैं। आदमी भी एक तरफ़ा तमाशा है कि ज़रा कोई अच्छा काम उससे हो गया तो वो इतराने लगता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक दिन के रोज़े का हुक्म दिया और फरमाया कि जब तक का मैं तुम्हें कोई इजाज़त ना दूँ तो कोई आदमी रोज़ा अफ्तार ना करे। चुनांचे लोगों ने रोज़ा रख लिया और हत्ता कि जब शाम हो गई तो एक आदमी ये अर्ज़ करने के लिए आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे दिन से रोज़े में रहा हूँ, मुझे इजाज़त दे दे कि मैं रोज़ा खोल लूँ या अफ्तार कर लूँ। एक आदमी आता रहा और आपसे इजाज़त लेता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त एक और आदमी आता है और वो ये कहता है कि मेरे घर में 2 लड़कियाँ रोज़ेदार हैं और आपकी खिदमत में आने से शर्माती हैं, उन्हें रोज़ा अफ्तार करने की इजाज़त दे दीजिए। बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी नुक्ते वाली बात है कि जो इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें इसका पैगाम छुपा है। नाज़रीन गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ अनवर फेर लिया और उसने फिर बात दोहराई, आपने दोबारा रुख़ अनवर फेर लिया। उसने तीसरी मरतबा यही बात की, आपने कहा कि उन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं तो उनका अफ्तार कैसा। नाज़रीन गिरामी, जो लोग, ये आपका फरमान कि जो दिन भर लोगों का गोश्त खाता रहे तो वो कैसे रोज़ा रख सकता है? जाओ उन्हें कहो कि अगर वो रोज़ेदार थी तो क़ै कर दें। वो उनके पास गया और सब कुछ बताकर कहा कि क़ै करो। जब उन दोनों ने क़ै की तो उनके क़ै में खून के लोथड़ों की क़ै मौजूद थी। उस आदमी ने वापस आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ाते अक़दस की कसम के जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर ये चीज़ उनके पेट में रहती तो इनको आग जला देती। इसी रिवायत को एक और जगह के ऊपर इसी तरह से कुछ बयान किया गया है कि आपने ये उस आदमी से फरमाया था कि जाओ जाकर देखो वो या तो मर चुकी होंगी या करीबुल मर्ग होंगी, उनको कहो कि वो मेरे पास आएँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया था और कहा कि इसमें क़ै करो। उन्होंने जब क़ै की तो उसमें खून, पीप और दूसरा मवाद और बदबूदार मादा भी मौजूद था और प्याला भर गया। आपने कहा फिर क़ै करो। उन्होंने फिर क़ै किया और उसमें इसी तरह का तमाम साजो सामान आया। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने हलाल चीज़ से रोज़ा रखा था लेकिन हराम से अफ्तार कर लिया। एक दूसरी के साथ बैठ गई और एक दूसरी का गोश्त खाने में मसरूफ़ हो गई। नाज़रीन गिरामी, बात हो रही है यहाँ पर कि हम जो नुक्ताचीन चुगलियाँ करते हैं, हम बदअसली करते हैं और वो तमाम काम जो दिन में हम, आज के हमारे पास जो एक छोटी सी टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में है मोबाइल की सूरत में,
ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے گورے رنگ کی بات کریں، اس کے کالے رنگ کی بات کریں، اس کے بال کی بات کریں، اس کی آنکھوں کی بات کریں، اور پھر اس کے اندر ہم اس کی بات اس کو بتاتے ہیں، تو یہ چغل خوری بھی ہے اور یہ غیبت بھی ہے، اور یہ دراصل اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا اور نہایت ہی بدترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں اس بد عملی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام وہ بد عمل جو ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو خراب کر رہے ہیں، اور فی زمانہ ہمیں ضرورت ہے اس اوور ہالنگ کی کہ جو ہماری روح کو بیدار کر دے، ہماری روح کی بالیدگی میں معاون ثابت ہو، اور یہی وہ ساعتیں ہیں کہ جس میں ہم اپنی خود احتسابی کا عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت، ہمیں اس چغل خوری اور اس ہلاکت میں جانے سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ رحمان